हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की सभा में आपको स्वागत है। एक खास विषय के ऊपर कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। इसका संदर्भ है इफिसुस की प्राचीनों के लिए पौलुस प्रेरित का विदाई का संदेश। विदाई का समय कई मायनों में खास होता है। मुझे ऐसे कुछ मौके याद है, कई जगह से मुझे आगे निकलना पड़ा जहां पे जो फेयरवेल मीटिंग देते थे, ये भावनात्मक और जानबूझकर दोनों पक्षों द्वारा एक सीजन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास इसमें है। वर्तमान से भविष्य की ओर इंगित करने वाली बातें इसमें हो सकते हैं। ऐसे समय जो है दोबारा कम आते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक एक समय है। यह समय है विचारों को याद करने का और उसे चंद शब्दों में समेटकर एक मीठा दुख बनाने की प्रयास करते हैं। यह समय है याद रखने का क्या हासिल किया है, लेकिन यह भी सोचने का आगे क्या होने वाला है। माफी मांगने का और माफी देने का समय ये होते हैं। यह चेतावनी से सबक लेने या देने का भी समय है। यह लोगों को स्नेहपूर्वक अलविदा कहना है, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। इस संदेश के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? शायद ये सुनते आप सोच रहे होंगे कि कौन जा रहा है, किसका विदाई है, ये क्या बोल रहे हैं। थोड़ा धीरज रखिए, आपको समझ आएगा। महान परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पौलुस प्रेरित कई साल की सेवकाई के बाद अपनी प्रियजनों को, जिसके साथ सालों साल उन्होंने बिताया, उनके साथ एक फेयरवेल स्पीच, एक विदाई का संदेश लेके वो निकल रहे हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सबक हमें सीखने की जरूरत है। आज के हमारा टेक्स्ट जिसमें से हम बात करेंगे, ये प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय, उसकी 18 से लेके 38 पद तक जो लंबी हिस्सा है, उसमें से कुछ बातें आज मैं शेयर करूंगा। इसकी बाकी बात जो है अगली सभा में आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। कुछ हाइलाइट्स आपके सामने मैं रखूंगा। यह हिस्सा देखते आपको पता चलते हैं कि पौलुस प्रेरित की जो कई मिशनरी यात्रा होती थी, उसमें से जो तीसरी और आखिरी जो मिशनरी यात्रा है पौलुस की, उसी के संदर्भ में है। यह आखिरी बार है कि वो लोगों को मिलते हैं, उत्साह देते हैं, चुनौती देते हैं और फाइनल गुड बाय, क्योंकि वो कहते हैं कि शायद तुम्हारा चेहरा मैं फिर से नहीं देख पाऊंगा। सचमुच में काफी भावनात्मक एक समय ये है, लेकिन ध्यान मनुष्य की प्रशंसा या स्वयं की प्रति सहानुभूति बटोरने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि मसीह और उसके उद्देश्यों के प्रति एक समर्पण के लिए ये बुलाहट इसी में लेके आते हैं। इसके पहले करीब 7 दिन तक त्रोआस नामक एक जगह में पौलुस थी, और वहां पे 20 अध्याय की 16 पद में वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि पेंतिकोस्त के दिन तक जेरूशलेम मुझे पहुंचना है। तो इसलिए त्रोआस में जो विश्वासियों को मिलकर बातचीत करते वहां से निकलने की, वो ऐसा लगता है कि ये होल नाइट मीटिंग, पूरा रात जो है उनके साथ शायद कार्पस की ऊपरी कोठरी में होंगे। कार्पस नामक जो व्यक्ति है उनकी ऊपरी कोठरी में होंगे। ये जो सभा चल रहे थे बहुत लंबी है। होल नाइट प्रीचिंग अगर होता तो आप समझ सकते हैं, बहुत लंबी प्रीचिंग चल रहे हैं। आजकल लोग 15 मिनट सुनना
बहुत मुश्किल होते हैं। वहां पे ये भी खड़ना आप याद करते होंगे, एक जवान खिड़की में बैठे थे और प्रचार सुनते सुनते बेचारे उसको नींद आ गया और खिड़की से बाहर की तरफ वो गिर गया। मुश्किल से वो बच गया, खुदा की शुक्र है। कई लोग उसकी आत्मिकता के ऊपर टिप्पणी करते हैं। प्लीज मेहरबानी से वो नहीं करना। बेचारा वो थके हुए थे और कोई कारण नहीं है, उसकी आत्मिक नींद नहीं था, शारीरिक नींद था। और आप और मैं होते तो हमें भी ऐसे नींद आ सकते हैं। होल नाइट जो है कोई ऐसे प्रचार कर रहे हैं। वो मीटिंग जो है इस घटना के बाद भी वो कंटिन्यू रखा, क्योंकि जो कुछ बोलना चाहता था पौलुस सब कुछ उनके सामने रखते हैं। शुक्र है कि किसी ने एक छोटा सा पर्चा पौलुस के हाथ में पकड़ाया नहीं कि कीप इट स्वीट एंड शॉर्ट। ऐसे कोई पर्चा उनको पकड़ाया नहीं। पौलुस जो भी बातें उनके मन में थे सब कुछ उनके सामने रखा। और वहां से आगे निकलते मिलेतुस नामक जगह से यफसुस की जो प्राचीन है, कलीसिया की प्राचीन जो है, उनको मिलने की बहुत इच्छा है। उनको उन्होंने कहला भेजा कि रास्ते में तुम लोग आके समुद्र के किनारे जो है मुझे रास्ते में मिलना, क्योंकि समय की थोड़ी सी यू नो तकलीफ है, क्योंकि थोड़ी सी समय है मेरे पास, मुझे आगे निकलना है। पौलुस जो है, ही वॉज अ मैन विद ऑन अ मिशन। कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। ये हृदय स्पर्शी जो विदाई का संदेश उनके सामने वो रख रहे हैं। सबसे पहले इस संदेश के ये एक बात आपके सामने निकल के आते हैं। प्रेरितों का 20 अध्याय से है, ज्यादातर मैं बोल रहा हूं। 20 अध्याय के 18 और 19 पद जब हम देखते हैं, इसमें परमेश्वर और उसके लोगों के प्रति पौलुस की अटल प्रतिबद्धता, समर्पण, ये आपको दिखाई देते हैं। परमेश्वर और उसके लोगों के प्रति पौलुस की अटल प्रतिबद्धता आपको दिखाई देते हैं। मैं इस बात को ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रतिबद्धता ये जो शब्द है, ये आज की जमाने में ऐसा लगता है कि बहुत ही दुर्लभ एक बात है। प्रतिबद्धता जो शब्द मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्योंकि इसकी परिभाषा भी लोग बदल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग रीति से इसको परिभाषा दे सकते हैं। केवल प्रतिबद्ध लोग ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी ईश्वर की कृपा से सुसमाचार के जो मिशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप में से कोई लोग जो इस संदेश को सुनते हैं, मैं जानता हूं वो प्रभु के प्रति समर्पित लोग हैं। विपरीत परिस्थिति में आप भी एक चरवाहे के रूप में अपने लोगों के साथ खड़े रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष दे। ये प्रतिबद्ध लोग या समर्पित लोगों का कुछ चिन्ह हम कैसे देख सकते हैं, इसकी हमारी समझ क्या है। ये प्रतिबद्धता जिसके बारे में मैंने बोला कि अलग अलग परिभाषा लोग लेके आते हैं। यह वीरतापूर्ण कार्य करना या निष्ठा को खराईपन से ऊपर रखना नहीं है। कार्य जो है ये होना है, खराईपन अगर छूट भी जाए ये नहीं है प्रतिबद्धता। यह सेवकाई के लिए अपने परिवार को जो जिम्मेवारियां परमेश्वर ने दिया है उसके उपेक्षा करना, वो बहुत कमिटेड है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं है प्रतिबद्धता। यह व्यस्तता के कारण से सेवकाई के प्रभु के साथ संबंध रखने के लिए भी समय नहीं निकालता और उसको उपेक्षा करके आगे सेवकाई में बढ़ते जा रहे करते जा रहे, वो भी नहीं है प्रतिबद्धता। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, तात्कालिक की वेदी पर आनंद चीजों की कुर्बानी नहीं करना। फिर क्या है यह प्रतिबद्धता? मैं थोड़ी सी उसके चिन्ह को बता दूंगा।
शायद आपके लिए यह मदद होगा। परमेश्वर के लिए वफादार रहना, परमेश्वर के लोगों के लिए विश्वासी योग्य रहना, जो कार्य दिया गया है लंबी अवधि तक उस कार्य को पूरा करने तक लगी रहना। कई बार हम हार जाते हैं, उसके बावजूद भी नेवर गिव अप, खड़े हो जाना, छोड़ना नहीं। परमेश्वर जिन लोगों को हमारे हाथ में सौंपा है, जिन संसाधनों को हमें दिया है, इन दोनों के प्रति एक भंडारीपन की जीवन बिताना, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना, उनको उत्साह देना, आगे अग्रसर होकर बढ़ते जाने के लिए, लगी रहने के लिए, विपरीत परिस्थिति में छोड़ने के लिए नहीं है। हिम्मत बटोर के परमेश्वर के प्रति जो लगन, यीशु मसीह के प्रति जो लगन अंदर हमारे अंदर है, उसको बनाए रखना है। व्यक्तिगत फायदों के लिए देखना नहीं है, अपने स्वामी को महिमा देने वाली बात को देखना है। स्थान और औहदे के लिए नहीं, परमेश्वर की खुशी और आनंद के लिए, द प्लेजर्स ऑफ गॉड, उसके लिए खड़े रहना है। और ताजगी को बनाए रखते हुए उस निशाने की, वो फिनिश लाइन जो दिखाई देते हैं, उसकी ओर बढ़ते जाना है। मेरे प्रियो, 4 दशक से ऊपर उत्तर भारत में लोगों की सेवा करने के लिए मेरी कमजोरी के और टूटापन के बावजूद परमेश्वर ने मुझे मदद किया और उनके प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए उनके अनुग्रह मेरे लिए काफी था, क्योंकि कई कठिन परिस्थितियों में से होकर मैं निकला। सचमुच में एक मरुभूमि की हालत में से भी होकर व्यक्तिगत जीवन में निकला, लेकिन अपनी नियुक्ति को जो परमेश्वर की ओर से है, उस पर अपनी नजर रखते हुए आगे बढ़ने के लिए अपनी कमजोरी के बावजूद भी परमेश्वर ने मदद किया। सबसे कठिन परिस्थिति में मैंने छोड़ा नहीं। कठिन परिस्थिति में और व्यक्तिगत कई चीजों को नष्ट होने के बावजूद उसको प्रभु के लिए एक लाभ के रूप में समझ के आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। कई बार अकेला इस रास्ते में चलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के अनुग्रह मेरे लिए काफी था। ईमेन डींग मारने के लिए नहीं, प्रभु की वफादारी को आपके सामने रखने के लिए। अपने कमजोरियों के बावजूद जो व्यक्ति परमेश्वर की नियुक्ति अपने जीवन में ध्यान देते हैं, वो प्रभु के लिए वफादार होकर समर्पित होकर आगे निकलेंगे। पौलुस प्रेरित जो इफिसुस की प्राचीनों के साथ बातचीत करते, यह समय जब 3 साल करीब उनके साथ जो बिताया, उस समय को वो याद करते हैं। कई यादें उनके सामने आ रहे हैं, खास करके वो 3 साल का समय उनको याद आ रहे हैं। वो 3 साल के समय को याद करते हुए वो कुछ बातें कहते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, तुम्हारे बीच में मैं कैसे था, हाउ आई वॉज विथ यू। मेरे व्यक्तिगत जो कॉन्डक्ट है, चरित्र है, और तुम्हारे बीच में मैं कैसे रहा, यह बात वो उनके सामने सबसे पहले रखते हैं। 3 साल के समय जो है एक लंबी अवधि है। यह परमेश्वर के किसी भी सेवक की सेवकाई में सबसे प्रभावशाली बात है। जिनके बीच में सेवा कर रहे हैं, उनके बीच में मैं कैसे रहा, मेरा बर्ताव किस प्रकार की थी, आपने मुझे कैसे देखा। 3 साल की अवधि, जैसे मैंने बताया, एक लंबी अवधि है एक इंसान को परखने के लिए। यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ी जोरदार संदेश है जिनकी आप सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, आपकी विनम्रता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, मसीह के प्रति समर्पण, कष्ट सहने की इच्छा, पारदर्शी जीवन, सुसमाचार के योग्य जीवन जीना, ऐसे जीवन जो सुसमाचार के संदेश और रूपांतरण का समर्थन करते हैं। अब में से कई लोग
हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल से एक जगह में सेवा करते होंगे। क्या अपने लोगों को मुड़ के आप ये बोल सकते हैं, आपने देखा है मेरे जीवन तुम्हारे बीच में, समस्त में कैसे थी, कैसे था? ये सुसमाचार को सुंदर बनाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जिसके बीच में आप सेवा करते हैं, उनके बीच में किस चीज की प्रतिच्छाया आपने दिखाई। दूसरी बात पौलुस कहते हैं, तुम्हारे बीच में जो कार्य मैंने किया। सो पहले क्या? तुम्हारे बीच में मेरा बर्ताव, मैं कैसे था तुम्हारे बीच में, आप लोगों ने, कई आंखों ने मुझे देखा है, मैं कैसे था, मेरा जीवन कैसे था। दूसरा, तुम्हारे बीच में मैंने क्या किया। यह जो दूसरी बात है, मैं हमेशा इस बात प्रकार से बोलता हूं कि ये जो मैं हूं, उसी में से बहक के निकलने वाली बात है आपकी सेवकाई। जो प्रभु में आप है, जो अंदरूनी रीति से है, उसकी एक बहाव के रूप में है आपकी सेवकाई। वो कहते हैं कि मैंने नम्रता के साथ, आंसुओं के साथ तुम्हारे बीच में सेवा की। अपनी दीनता, नम्रता और ईश्वरीय टूटापन को ये दर्शाते हैं। 19 और 21 पद आप देख सकते हैं। हालांकि ये बातें बहुत ही व्यक्तिगत लगता है, उनकी नम्रता और आंसू, लेकिन जिसके बीच में आप सेवा करते हैं, वो जरूर इस बात को ध्यान देते हैं मेरे प्रियो। वो आंखों में जो नमी है, वो आंसू जो निकलते थे, हरी हुई कई बार दिखती थी, वो कोई गलती उसने किया उसके लिए, उसी के कारण से नहीं है। ये दूसरों के लिए ये आंसू थी। उस बोझ को लेके जो चलते हैं, उसी के प्रति ये आंसू थी। ये जो है एक ईश्वरीय विनम्रता, टेंडरनेस, नरम जो हालत है, उसकी कुछ चिन्ह है। ये कभी आप खोना नहीं। सेवकाई में बड़ी हिम्मत वाला बन के, कॉन्फिडेंस लेके, हियाव लेके, ये आप खोना नहीं है। ईश्वरीय टोटा, उसके बारे में बोलने के लिए भी हिम्मत होना चाहिए। पौलुस इसलिए उधर सेवा नहीं किया कि सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत शांति से सब कुछ चल रहा था, ये लोग बहुत अच्छे थे, ये नहीं है। जीवन के खतरनाक व्यक्तिगत चुनौतियों से वो गुजर रहा था। वो कहते हैं कि यहूदी उसको मारने के लिए साजिश रच रहे थे, और उन्होंने विश्वासघाती सेवकों के द्वारा भी कई पीड़ा भी की अनुभव उन्होंने किया है। क्या आप ऐसी परिस्थितियों में से होकर कभी निकले हैं? उनके सामने एक ऐसी जीवन उन्होंने प्रस्तुत किया, और उनको फिर से ये दोहराते हैं, एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनको चुनौती देते हैं। अनुग्रह के द्वारा निस्वार्थ जीवन बिताए, अपने लाभ के लिए नहीं। 33 पद में वो कहते हैं कि मैंने किसी की सोना चांदी कपड़ा इसकी इच्छा नहीं किया, उसकी लालच नहीं किया, मेरी आंखें उन चीजों पर नहीं थी। उन्होंने इस बात के लिए सेवकों को उत्साह देते हैं कि अपने हाथ से ना कठिन परिश्रम करो, और उसी के द्वारा जो कमाई है, उदारता उसमें अब दिखाई दो। दूसरों के लिए एक नमूने के कारण बनो। 34 पद बहुत अच्छा लगता है। पौलुस बताते हैं कि ये हाथें जो है, बड़ी मेहनत की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और दूसरों की जरूरत में मदद करने के लिए इन हाथों ने बड़ी मेहनत की। लुक एट द कैलस ऑन माई हैंड्स। ये कितनी सख्त हो गई, इन हाथों में कई चीजें पकड़ी है।
मेहनत कर किया है। मेरे प्रियो, प्रचार में पसीना निकालना एक बात है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को यह बात मैं जरूर बोलूंगा अपने जीवन के अनुभव से, दूसरे और जगह में भी थोड़ा सा पसीना निकालना आप सीख लें, कड़ी मेहनत करके। ऐसे नहीं है कि प्रचार 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 यही मेरा जिंदगी है। शारीरिक परिश्रम करने में शर्माना नहीं है मेरे प्रियो। ये आपको बिल्कुल स्वस्थ रखेगा, नहीं तो सुस्त हो जाएगा। मसीह यीशु के चरित्र को दर्शाना, मसीह यीशु खुद, मैं सोचता हूं, अंत में अपने हाथ दिखा के वो कीलों की छेद तो उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके पहले चेलों ने उनके हाथ तो देखा हुआ होगा, जो एक बढ़ई के रूप में हथौड़े और कई चीजें उनका हाथ में पकड़ के उनको शेकन करके पता चलते हैं कि ये बहुत मेहनती हाथ है। ये जो संतुलन जो रखना है सेवकाई में, लगातार मसीह के संग जुड़े रहने और बढ़ते जाने से ही ये होते हैं। पौलुस ने इस बात को मैं सोचता हूं कि अपने स्वामी से उन्होंने सीखा है, जो बातें उन्होंने सुना है, अनुभव किया है, स्वामी ने सिखाया है। क्योंकि मरकुस की 10:45 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए, सेवा टहलने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए मैं आया। संघर्ष से सेवकाई पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की 23 से लेकर 30 पद तक जाना माना पद है, आप देख सकते हैं। पौलुस कहते हैं कि बड़ी संघर्ष मेरे सामने आई, बड़ी लंबी विस्तार वो करते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। कितनी तकलीफ, जोखिम उन्होंने उठाया, लेकिन सेवकाई पर कोई असर नहीं पड़ा परिस्थितियों के कारण से। हर जगह में अपनी बुलाहट और सेवकाई के लिए वो विश्वासी योग्य रहा। दूसरों के प्रति जो चिंता उनके मन में थे वो बिल्कुल साफ था। सचमुच में एक समर्पित व्यक्ति, एक ऐसी ना हिलने वाली प्रतिबद्धता परमेश्वर के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं, हर परिस्थिति के लिए क्या परमेश्वर और अपने लोग आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं? क्या हम जीवन को खतरे में डालने वाली परिस्थितियों और संघर्षों के बीच भी ईश्वर और दूसरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे? कई किस्म की शोधना हमारे जीवन में आते हैं, परीक्षाएं आते हैं, हम जांच किया जाता है। मेरे प्रियो, ये वो वक्त है अपनी समर्पण जीने वाली वक्त। ये वो वक्त है दूसरों के सामने यह चुनौती रखने के लिए, मेरे पीछे होले, मेरी अनुसरण करो। विश्वासी जो है, जिसको आप अगुवाई दे रहे हैं, कई आंखें आपकी ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं, आप हमें अगुवाई दें, आगे ले चले, हम आपके पीछे चलूंगा। तो सबसे पहली बात मैंने बोला कि परमेश्वर के प्रति और अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरी बात, 20 और 21 पद जो है, परमेश्वर के वचन के प्रति जो प्रतिबद्धता उनकी थी, सार्वजनिक और निजी तौर पर उन्हें इसकी घोषणा की, प्राइवेट एंड पब्लिक, एक राजदूत के समान इसकी घोषणा की। प्रेरितों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, एक बहुत सुंदर तालमेल के समान बार बार ये निकल के आते हैं, रिकरिंग नोट ऑफ म्यूजिक। प्रेरितों के 2 अध्याय, 3 अध्याय, 6, 9, 12, 16, 19, 28, इन अध्यायों में आप देख सकते हैं, मैं पदों को लेके नहीं बता रहा हूं, लेकिन वहां पे यह लिखा है कि
कलीसिया की बढ़ोतरी हुई, वचन की बढ़ोतरी हुई, कलीसिया की बढ़ोतरी हुई, वचन की बढ़ोतरी हुई। आज के जमाने में कई जगह में जब देखता हूं, कलीसिया की बढ़ोतरी दिखाई देते हैं, बहुत लोग भीड़ आ रहे हैं, लेकिन वजन की बढ़ोतरी नहीं है, कटती होते जा रहे हैं। क्या चीज उन्होंने सिखाया? वजन के प्रति प्रतिबद्धता के चिन्ह के रूप में क्या क्या उन्होंने सिखाया? वो बताते ही 20 पद में, मैंने यह सिखाया जो कुछ तुम्हारे लिए लाभदायक है, मैंने सिखाया। परमेश्वर के वचन हमारे सुधार के लिए, हमारे यू नो हम हमें हमें बता समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की रास्ता में हमें लगातार ले चलने के लिए ये लाभदायक वचन है। पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो भी लाभदायक है उसको बताने में मैंने हिचकिचाया नहीं। ये एक ऐसी व्यक्ति है, हमेशा उनकी सोच है कि मैं कैसे दूसरों को बिल्डअप करूं, इसकी बढ़ोतरी के लिए मैं कैसे एक स्रोत बन सकूं। लोगों को क्या चाहिए? जिज्ञासा बढ़ाते और अच्छा महसूस करने वाली विषय के ऊपर बात करना शायद लोग पसंद करेंगे, लेकिन पौलुस कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं होगा। मनोरंजन तुम्हारा करना यह नहीं है मेरा काम। जो तुम्हारे लिए लाभदायक है, पवित्रता में बढ़ने के लिए, मसीही समर्पण में बढ़ने के लिए, सामर्थ देने के लिए, संगति के लिए, मसीह की समानता में तुम्हें बनाने के लिए जो लाभदायक है, ऐसी चीजें उन्हें जीवन की तूफानों में एक लंगर के समान मजबूत करते हैं। वही चीज मैंने तुम्हारे सामने रखा। मेरे प्रियो, जो सेवकाई में खास करके मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो विषय के बारे में आप बात करते हैं, समय को, इस सीजन को जानते हुए यह बात तय करो कि किस विषय के बारे में मैं सिखाऊंगा, बात करूंगा। अपने जीवन में जो भी आपका इंटरैक्शन होते हैं ना, उसको उद्देश्यपूर्ण रखने की कोशिश करना। मैं बहुत सालों से इसके ऊपर ध्यान देता हूं और मैंने सोचा कि यह बहुत ही फायदेमंद चीज है। उद्देश्यपूर्ण क्या है? किसी को एक फोन लगाते हैं और फोन करते हुए क्या है, आपके मन में पहले से यह बात रखा है कि इसके साथ बांटने के लिए मेरे पास कुछ है। ऐसे लोगों की फोन कॉल अटेंड करना कई लोग पसंद नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं। आप अपनी कलीसिया की जो विश्वासी है उनके घर विजिट करने के लिए जाते हैं, वो जब जाते हैं ना, सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं जाना, कुछ उनके लिए लेकर जाना। कुछ ऐसी चीजें आपको जाने के बाद जो वो अनुभव करेगा, उसके बारे में चर्चा करेगा और सोचेगा कि देखो कितनी अनोखी बात हमारे सामने ये रखी है, उत्साह की बात रखी है। वो सुन के मेरे जीवन में एक उत्साह परमेश्वर दे रहे हैं आगे बढ़ते जाने के लिए, जो लाभदायक है वो मैंने बताया। दूसरी बात, 21 पद में लिखा है, पश्चाताप और विश्वास की संदेश। वो ही मैंने घोषणा की। दो चीज वो वहां पे मिलाते हैं, पश्चाताप और विश्वास। ये पश्चाताप के जो मैं संदेश है, आज के जमाने में बहुत कम लोग प्रचार करते हैं। कई ऐसे प्रचारक भी आप सुनेंगे, पश्चाताप का कोई कोई जरूरत नहीं है, जो भी हमारा पाप था प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी के क्रूस पर उसका सारे दाम चुकाया है, सब कुछ उसका उसके लिए करना है, कर दिया है। आपको सिर्फ मसीह में उसका आनंद उठाते जीना है, पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की प्रचार सुनना नहीं है। क्या है ये पश्चाताप? पश्चाताप ये नहीं है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण करो, वो नहीं है पश्चाताप। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। पश्चाताप ये नहीं है कि प्रभु के अपने जीवन में बुलाओ। पश्चाताप ये है अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। ये जीवन प्रभु तेरा है। मन फिराना, मेथनोइयो, ये जो है
परमेश्वर हमारे सोचने वाली विचारों की तरीके को वो बदल रहे हैं। जैसे रोमियो 12 की 1 और 2 पद में जिस प्रकार से लिखा है, हमारे सोचने की एक नई रीति, नई तरीका परमेश्वर दे रहे हैं। दुनिया के समान सोचना नहीं, ईश्वर के जन के समान सोचना। पश्चाताप ये नहीं है कि सिर्फ पाप से मन मोड़ना, वो ये भी है कि प्रभु की क्रूस की ओर चलना, अपनी स्वयं से परमेश्वर की ओर चलना। अगर कोई कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं और पुराने सोच विचार और जीवन शैली बदला नहीं है, तो यह सीधी बताते हैं कि शायद आपके विश्वासी योग्यता के ऊपर शक है। क्या सचमुच में आप एक विश्वासी बन चुके हैं? पौलुस जब अपने संदेश को दिया, ये दोनों चीज, पश्चाताप और विश्वास, ये दोनों को एक कभी ना अलग करने वाली एक चीज करके, दोनों को मिला के उन्होंने बताया। प्रेरितों के काम 17 अध्याय की 30 पद में, एथेंस में जब वो बात कर रहे थे, वहां पे वो कहते हैं कि अब परमेश्वर हर जगह की हर लोगों को ये घोषणा करते हैं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो। इफिसुस की जो प्राचीन हैं उनके सामने 20 अध्याय की 21 पद प्रेरितों के काम में वो कहते हैं कि यहूदी और यूनानियों दोनों को परमेश्वर के प्रति पश्चाताप और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की शिक्षा दी गई है। आप दिख रहे हैं, पश्चाताप और विश्वास की शिक्षा, ये दोनों को अलग नहीं करना। अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होके प्रेरितों 26 की 20 में पौलुस कहते हैं कि उन स्वर्गीय बुलाहट के लिए मैं आज्ञाकारी रहा। दमस्कुस में, यरूशलेम में, यहूदिया की प्रांतों में, अन्य जातियों के बीच में मैंने यह घोषणा किया, पश्चाताप करके मन फिरा के परमेश्वर की ओर मुड़ो, एक ऐसी जीवन जियो जो पश्चाताप की फल दिखाने वाली एक जीवन को जियो। यह विश्वास अलग नहीं रहेगा। अलग विश्वास और हमारे पश्चाताप के जीवन साथ साथ मिलकर चलना है। आप विश्वासी है कहते हैं, आप ऐसे अनुभवों में से होकर निकल के आया, ये सिर्फ ऐसे आमतौर से बोलना नहीं, गलती हो गया माफ कर दो जी, ये नहीं है। एक ईश्वरीय टूटापन के कारण से प्रभु में कितना अयोग्य हो, लेकिन आज आपकी योग्यता को, आपकी सुंदरता को जब मैं देखता हूं, मैं आपकी ओर भागना चाहता हूं। मेरी आशा के कारण तेरी क्रूस से मेरे प्रभु एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए, भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए समर्पण, संसारिकता से दूर होके जाने वाली समर्पण। तो तुम्हारे लिए लाभदायक बातें मैंने तुम्हारे सामने रखा, पश्चाताप और विश्वास की बातें तुम्हारे सामने रखा। और क्या रखा? 24 पद में, द गॉस्पेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की अनुग्रह की सुसमाचार मैंने तुम्हारे सामने रखा। यहां पे वो बताते हैं कि परमेश्वर से मिला हुआ सेवकाई मेरा ये है। सेवकाई परमेश्वर से मिली हुई चीज से मेरे प्रियो। सेवकाई आपकी योजना नहीं है, यह परमेश्वर से मिली हुई संदेश है, और उसका सामर्थ्य भी वो देते हैं। सेवक और संदेश, सेवकाई, ये परमेश्वर की ओर से मिली हुई चीजों के द्वारा प्रतिबद्ध रहने की सेवकाई है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार के लिए लज्जित नहीं होना, शर्मिंदा नहीं होना, क्योंकि इस संसार के लिए और कोई आशा की संदेश नहीं है, इसलिए इसको सुसमाचार कहते हैं। बहुत कम समाचार है जो सुसमाचार है। आज के जमाने में सुसमाचार बहुत कम है मेरे प्रियो। ये सब कुछ परमेश्वर के बारे में है। ये
छुटकारे के बारे में है, ये परमेश्वर की अनुग्रह की बहुतायत से उंडेलने वाली बातों के बारे में है। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से सृष्टि के लिए शुभ संदेश है, इसलिए सुसमाचार है। ये परमेश्वर की अनुग्रह की सुसमाचार है। यह सिर्फ इतना नहीं है कि यह सिर्फ लोगों को आश्वासन देने वाला नहीं है, यह रूपांतरण लाने वाला सुसमाचार है। कई बार मैंने यह देखा है कि लोग बड़ी प्रयास करते हैं, प्रचारक लोगों को आश्वासन देना है, उनकी तकलीफ के बारे में, मुसीबत के बारे में, सहारे के बारे में बोलते जाएं। यह सिर्फ आश्वासन देने वाली नहीं, यह रूपांतरण लाने वाली सुसमाचार है मेरे प्रिय। उसको छोड़े मत, आश्वासन जरूर है इसमें, क्योंकि जैसे मैंने बोला, इस संसार में और कोई आशा की संदेश नहीं है। बड़ी हिम्मत के साथ इसको करते रहें। एक स्पष्ट संदेश आपके पास रहे। स्वास्थ्य, संपत्ति और संपन्नता के बारे में बताने वाले जो बात है वो सुसमाचार नहीं है, वो कुछ और है। ये मिलावट करके एक किस्म से जहर लेके आ रहे हैं। संदेश के लिए ईमानदार रहो। परमेश्वर से मिला हुआ ये संदेश, यही मेरी सेवकाई है। पास इट ऑन। और किस चीज की उन्होंने प्रचार किया? यहां पे लिखा है 25 पद में, परमेश्वर के राज्य की प्रचार, परमेश्वर के राज्य के प्रचार। आप याद करते होंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही बात से प्रचार शुरू किया, परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह जब आगे आया, वो इसी बात को कंटिन्यू किया और परमेश्वर के राज्य की प्रचार किया। और पौलुस प्रेरित जो है, यही संदेश जो है, परमेश्वर के राज्य की संदेश लोगों के सामने रखा। हिम्मत के साथ ये एफिसियों की प्राचीनों को वो याद दिला सकते हैं, मेरे अपने राज्य को जो स्थापित करना है, मेरा किंगडम जो बनाने हैं, उसके बारे में नहीं है, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार मैंने प्रचार किया। उल्टी दुनिया जिसमें असमंजस में डाल देने वाली मूल्यों के राज्य में परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने वाले प्रचारक आज कहां है, मैं पूछना चाहता हूं। परमेश्वर की योजना इस प्रकार से है कि वो अपने राज्य यहां पे लाना चाहते, चलो को इसलिए सिखाया, ऐसी प्रार्थना करो, तेरे राज्य आए, वो हमसे शुरू करें, ये राजा हमारे ऊपर राज करें। आपको याद है, एक समय किसी देश के लोगों ने सुसमाचार में जो बताते हैं, उन्होंने कहला भेजा कि हमें ये राजा नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर राज करने के लिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा, वो हमारी पसंद की राजा नहीं है। वो कभी दुनिया में किसी को बुलावा लेकर नहीं आए हैं। वो मनुष्य द्वारा नियुक्ति उनका हुआ नहीं है। वो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। इसलिए उसके लिए बोलिए मेरे प्रियो, राज्य तो उसकी कंधे पर है। और प्रेरितों प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 15 पद में जिस प्रकार से लिखा है कि इस संसार की सारे राज्य जो है हमारे परमेश्वर के राज्य बन चुका है, और वो हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। वो अनंत राजा है। ये संदेश जिए और इसकी घोषणा करें, परमेश्वर का राज्य की, अपना राज्य की नहीं। ये आशाहीन संसार में यही एकमात्र आशा है। और रोज प्रार्थना करें, प्रभु तेरे राज्य आए। अंत में मैं ये बताऊंगा, जो सेवकाई परमेश्वर ने दिया है 100% उनको पूरा करें, ताकि जिनके बीच में आपने सेवा किया है उनको आप कह सकेंगे मैं अब निर्दोष हूं। प्रेरितों प्रेरितों की काम 20 अध्याय की 24 और 26 पद में वो कहते हैं कि मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। मैं यही सोचता हूं, आप परमेश्वर से मैंने जो पाया है उस सेवकाई को बड़ी आनंद के साथ मैं पूरा करूं।
प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की प्रचार में करूं। वो कहते हैं कि अब मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है। एसेकिएल की पुस्तक 3 अध्याय की 16 से 20 पद तक एक पहरुए के बारे में बताया गया है। जब एक नगरी के खिलाफ अगर कोई हानि आते हैं और पहरुए सो जाते हैं, कितने लोगों का नाश हुआ, उनके खून इनसे पूछा जाएगा। लेकिन वो पहरुए अपने काम को कर देते हैं। वो कह सकते हैं कि मैं निर्दोष हूं क्योंकि मैंने चेतावनी दी है। क्या आपके अंदर यह हियाव है सेवकाई में, यह कहने के लिए मुझे जो दिया गया है संपूर्ण रीति से मैंने इसको पूरा किया है, 100% ईमानदारी से। कोई भी चीज आधा करके ना छोड़े। चलेपन के जीवन में किसी को लेकर जा रहे हैं, आधा करके ना छोड़े। वचन की शिक्षा दे रहे हैं, पवित्रता में लोगों को बढ़ा रहे हैं, आधा करके ना छोड़े। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय में एक और विदाई का संदेश तिमोथी को पौलुस देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो अपना सेवा पूरा किया है। एक परमेश्वर के दास एबी सिम्पसन, जो क्रिश्चियन मिशनरी अलायंस का फाउंडर थी, स्थापक थी, उन्होंने इस प्रकार से बोला, मैं कोट कर रहा हूं, चर्च का आज मुख्य खतरा यह है कि वो दुनिया को उल्टा करने के बजाय दुनिया के समान होने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनिए। प्रेरित लोग जहां पे भी गया उनके बारे में यह बताया गया है कि ये क्या है, These are people who turn the world upside down। दुनिया को उल्टा करने वाले लोग हमारे बीच में भी आ गया है। लेकिन आज वो लोग नहीं हैं। दुनिया के समान होने की कोशिश में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करने वाले लोग हैं। आगे वो कहते हैं, हमारे स्वामी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी नियुक्ति के प्रति वफादार रहे, भले ही वे विरोध और संघर्ष लाए। समझौता और उदासीनता से कुछ भी बेहतर है। और उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हमें सुसमाचार और पवित्र आत्मा की पुराने समय की शक्ति के लिए एक तीव्र पुकार दे। हे प्रभु, जो प्रेरितों के पास थी, जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ किया, पवित्र आत्मा की पुराने समय की शक्ति के लिए एक तीव्र पुकार हमें दे प्रभु। मेरी आशा है कि इस संदेश सुनते हुए परमेश्वर आपकी अंधकरण में वो पुकार को दे। मैं प्रभु के लिए वफादार रहूंगा। हमने देखा पौलुस की ना हिलने वाली प्रतिबद्धता परमेश्वर के प्रति, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के वचन की प्रचार करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता। और उन्होंने किस चीज के प्रचार की? जो तुम्हारे लिए लाभदायक है, पश्चाताप और विश्वास की बातें, और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह की सुसमाचार, इसकी मैंने प्रचार की। मेरे परमेश्वर की राज्य की प्रचार की, और जो कुछ मेरे हाथ में सौंपा दिया था उसको 100% पूरा करके निर्दोष रहने के लिए मैंने प्रयास किया। मेरी आशा है कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको चुनौती दे, ताजगी दे, फिर से हिलाए और नई उत्साह, उमंग और ताजगी दे। प्यारे परमेश्वर, तेरे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे दास दासियों को फिर से उत्साह दे, ताजगी दे परमेश्वर, फिर से खड़ा करे प्रभु के लिए वफादार रहने के लिए, विश्वासी योग्यता के साथ तेरे संग चलने के लिए, बड़ी प्रतिबद्धता उनके जीवन में दिखाने के लिए परमेश्वर के प्रति और उनके लोगों के प्रति, और तेरे वचन को बिना मिलावट के प्रचार करने के लिए। मेरी आशा है प्रभु जी, आप इनमें से एक एक को उत्साह दे, आपकी आत्मा के द्वारा फिर से उपारे, वो पुकार उनके जीवन में दे प्रभु, और तेरे लिए ललायत होके आगे अग्रसर होकर जाने वाले ये बन सके। आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जरूर अपने कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने इर्द गिर्द के विश्वासियों को ये बात जरूर सुनाना और उनके पास ये बताना। अगले संदेश इसी के जुड़े हुए अगली बार आप सुनेंगे। प्रभु आशीष दे।